नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक सक्रियता ध्रुवण गुणकता। प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण गुणकता। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश समतल ध्रुवित जिनमें से गुजरने पर, या फिर ऐसे लिख लो, जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश के गुजरने पर ध्रुवण तल के उनके ध्रुवण तल का घूर्णन कर देते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से समतल ध्रुवित प्रकाश के गुजरने पर वो उनके ध्रुवण तल का घूर्णन कर देते हैं। इस प्रकार प्रकाश संचरण की दिशा के परितः ध्रुवण तल का घूर्णन प्रकाशिक ध्रुवण तल का घूर्णन की घटना प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है। की घटना प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है तथा ऐसे पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं। जैसे अभी आपने हाफ वेव प्लेट पढ़ी थी जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो उसके ध्रुवण तल का घूर्णन कोण 2 थीटा से घूर्णित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ और इस घटना को प्रकाशिक सक्रियता। ठीक है, जिनमें समतल ध्रुवित प्रकाश के गुजरने पर उनके ध्रुवण तल का घूर्णन हो जाता है और इसमें प्रकाश संचरण की दिशा के परितः ध्रुवण तल का घूर्णन, यह घटना प्रकाशिक सक्रियता कहलाती है और ऐसे पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय कहलाते हैं। ध्रुवण तल के घूर्णन के आधार पर ये पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती घूर्णक और वामावर्ती घूर्णक। दक्षिणावर्ती घूर्णक और वामावर्ती घूर्णक। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन तल को दक्षिणावर्त दिशा में
ध्रुवण तल को दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णित कर देते हैं। वामावर्ती गुणक ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना उदाहरण के लिए, ग्लूकोज। ऐसे प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल को वामावर्त दिशा में घूर्णित कर देते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना, फ्रक्टोज होता है, क्वार्ट्ज। और ये प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ जो है वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है। प्रकाशिक सक्रियता के नियम या ध्रुवण गुणकता के नियम। कि ये जो ध्रुवण तल का घूर्णन जो होता है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जब कोई प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ में समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो उसके ध्रुवण तल का जो घूर्णन है उस प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ में तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ में प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ, अब इसमें ब्रैकेट में लिखना ठोस, द्रव, गैस, दोनों तीनों चीजें हो सकती हैं। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है। तो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ से आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल का घूर्णन कोण प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ में तय की गई सक्रिय पदार्थ में आपतित प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। अर्थात जो ध्रुवण तल का घूर्णन कोण है थीटा से यदि वो घूर्णित होता है तो वो प्रकाशिक सक्रिय पदार्थ में तय की गई दूरी, मान लीजिए एल है, वो ठोस है या द्रव है या गैस है, उसमें तय की गई दूरी एल है आपतित प्रकाश द्वारा, तो ध्रुवण तल का घूर्णन कोण इस एल के समानुपाती होता है। और यदि वो कोई विलयन है, ठीक है, द्रव या विलयन है,
तो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सी यहाँ पर है विलयन की सांद्रता। तो सेकंड पॉइंट में आप लिखना सक्रिय पदार्थ की, सेकंड पॉइंट में सक्रिय पदार्थ की वाष्प या विलयन, सक्रिय पदार्थ की वाष्प या विलयन में आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश द्वारा, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश द्वारा तय की गई नियत दूरी, तय की गई नियत दूरी के लिए, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश द्वारा तय की गई नियत दूरी के लिए ध्रुवण तल का घूर्णन कोण, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। तीसरा पॉइंट है, जो ध्रुवण तल का घूर्णन कोण है वो आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सक्रिय माध्यम द्वारा, तीसरा पॉइंट, सक्रिय माध्यम द्वारा उत्पन्न घूर्णन कोण, सक्रिय माध्यम द्वारा उत्पन्न घूर्णन कोण, घूर्णन कोण आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की, आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। ध्रुवण तल का घूर्णन कोण, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। उस प्रकाशीय सक्रिय माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर एक ही लाइन सब में लिखनी है बार बार, तो थीटा इक्वल्स टू लिख दो। लिख लिया लास्ट वाली लाइन, ध्रुवण तल का घूर्णन कोण माध्यम के ताप पर भी निर्भर करता है। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल्स टू 1/λ²। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेड लाइट की ज्यादा होती है, ठीक है। तो रेड लाइट के लिए यदि आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश रेड लाइट की बराबर तरंगदैर्घ्य का है तो उसके उस प्रकाशीय सक्रिय माध्यम से ध्रुवण तल का घूर्णन कोण कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो वहां पर घूर्णन कोण ज्यादा होगा। अब है विशिष्ट गुणांक, विशिष्ट गुणांक एस से प्रदर्शित करते हैं इसको, विशिष्ट गुणांक। इसमें पहला है ठोसों के लिए विशिष्ट गुणांक, ठोसों के लिए, फिर द्रवों के लिए निकालेंगे, फिर गैसों के लिए। विशिष्ट गुणांक ठोसों के लिए नियत ताप पर, नियत ताप पर व नियत तरंगदैर्घ्य के लिए, नियत ताप पर व नियत तरंगदैर्घ्य के लिए समतल ध्रुवित प्रकाश के
समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ध्रुवण तल का घूर्णन कोण समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ध्रुवण तल का घूर्णन कोण उसमें प्रकाशित सक्रिय पदार्थ में और यहाँ पर प्रकाशित सक्रिय पदार्थ कैसा है? ठोस। ब्रैकेट में लिख देना प्रकाशित सक्रिय पदार्थ, ब्रैकेट में ठोस। अच्छा, कहाँ तक लिखा है? ध्रुवण तल का घूर्णन कोण इतना लिख लिया। घूर्णन कोण प्रकाशित सक्रिय पदार्थ में, ब्रैकेट में ठोस लिख लेना, तय की गई दूरी L के समानुपाती होता है। ठोस में तय की गई दूरी L के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो ध्रुवण तल का घूर्णन कोण प्रकाशित सक्रिय पदार्थ में, ये ठोस में तय की गई दूरी L के समानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये होता है SL और S इज इक्वल टू थीटा बाई L। ये कहलाता है ठोस के लिए विशिष्ट गुणांक। ठीक है, इसको डिग्री में और डेसीमीटर, लेंथ को डेसीमीटर में नहीं मिलीमीटर में। S ठोस का विशिष्ट गुणांक कहलाता है। यह ठोस का विशिष्ट गुणांक सामान्य परिभाषा है, इनमें कुछ समझाने का नहीं है। अतः नियत ताप व नियत तरंगदैर्ध्य वाले, अतः नियत ताप व नियत तरंगदैर्ध्य वाले समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए, नियत ताप व नियत तरंगदैर्ध्य वाले समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ठोस का विशिष्ट गुणांक, ठोस का विशिष्ट गुणांक ठोस की 1 मिलीमीटर लंबाई, 1 मिलीमीटर लंबाई द्वारा उत्पन्न, ठोस की 1 मिलीमीटर लंबाई द्वारा उत्पन्न घूर्णन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ठोस का विशिष्ट गुणांक उस ठोस में प्रकाश द्वारा 1 मिलीमीटर लंबाई तय करने में उत्पन्न घूर्णन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से गैसों, द्रवों के लिए, द्रवों के लिए विशिष्ट गुणांक का मान, द्रवों में अब प्रकाशित सक्रिय पदार्थ क्या है? द्रव हो गया। यदि वो द्रव है तो द्रवों में ध्रुवण तल का घूर्णन, द्रवों में ध्रुवण तल का घूर्णन कोण आपतित प्रकाश द्वारा, आपतित प्रकाश द्वारा द्रव में तय की गई, आपतित प्रकाश द्वारा द्रव में तय की गई दूरी L, द्रव में तय की गई दूरी L व द्रव के घनत्व, दूरी L व द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। ठीक है, तो द्रव में यदि प्रकाश सक्रिय पदार्थ द्रव है, उस द्रव पर यदि प्रकाश आपतित होता है तो द्रव में तय की गई दूरी L और द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है ध्रुवण तल का घूर्णन कोण। तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू L इंटू डी द्रवों के लिए, और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो द्रव के लिए
एस कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन एल इंटू डी। अब लास्ट है इसमें विलियनो। वाष्प या विलयन के लिए एक ही होता है, ठीक है, वाष्प और विलयन। तो तीसरा है वाष्प व विलयनों के लिए। वाष्प व विलयनों के लिए नियत ताप पर नियत तरंग दैर्ध्य वाले समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए ध्रुवण तल का घूर्णन कोण विलयन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी L व विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता कितनी होती है, विलयन की सांद्रता m/v। अतः विशिष्ट गुणांक विलयनों के लिए S = θ/L सांद्रता होती है ना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ स्टॉप कर दो।